अगर आपका सीए इंटर का एग्जाम नवंबर 22 में, ये वीडियो पक्का से देखिएगा, 5 मिनट में लूंगा, लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा जो आपके अंदर चलता है बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। नंबर 1, सर क्या रैंक लाना पॉसिबल है अगर हम लोग दोनों ग्रुप साथ में दें, वो भी नवंबर 22 में? क्या सफिशिएंट टाइम है क्या? आंसर इज द बेस्ट टर्म इज ऑलवेज अ करंट टर्म जो आपका ड्यू रहता है। ठीक है, करंट टर्म में अभी आप ट्यूशन लेंगे दोनों ग्रुप का, और सब कुछ आपके दिमाग में ताजा रहेगा। लास्ट का 2.5 मंथ्स आर इनफ फॉर सेल्फ स्टडी रिविजन, लास्ट का 2.5 मंथ्स, तो मेक श्योर कि 2.5 महीना पहले आपका दोनों ग्रुप का ट्यूशंस कंप्लीट हो जाए। सो यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, आप आराम से ऑल इंडिया रैंक एम कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एम फॉर बिग। ठीक है, ऑलवेज एम फॉर बिग टू अचीव बिग। इफ यू डू नॉट एम फॉर बिग, तो हाउ आर यू गोइंग टू अचीव बिग? ठीक है ना। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में क्या थे? ही ऑल्सो सर्व्ड एज एन अटेंडेंट इन अ पेट्रोल पंप। बड़ा ख्वाब देखा, खुद का तेल का कुआं खोलेंगे, एंड खुद का तेल का कुआं खोला। ठीक है, वैसे ही आपको भी जो है बड़ा सोचना है। अब इन केस इफ यू मिस अ टारगेट ऑल्सो, कम से कम बढ़िया नंबर से पास तो होगे, तो ऊंचा टारगेट रखो। ऊंचा टारगेट रखने से क्या होता है ना, आप रैंक होल्डर का टारगेट रखेंगे तो आप सोते उठते खाते बैठते उसकी तरह बिहेव भी करेंगे। आप अगर ज्यादा सो रहे होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तो आत्मग्लानि होगा, सेल्फ गिल्टीनेस आएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, यार मैं तो रैंक के लिए एस्पायर कर रहा था, तो मेरे को तो ये काम शोभा नहीं देता। तो ऑलवेज एम फॉर बिग, इवन इफ यू डू नॉट अचीव बिग, यू विल लैंड समवेयर इन अ कंफर्टेबल जोन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर सिंगल ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे? देखो, जिसको रैंक लाने का एम है उसको तो दोनों ग्रुप देना चाहिए। इसके अलावा भी मैं तो प्रेफर करता हूं कि आप दोनों ग्रुप ही दे। ठीक है, किन बच्चों को सिंगल ग्रुप देना चाहिए मैं वो बता देता हूं। जिनका कोई पैनिक अटैक का प्रॉब्लम रहता है, छोटे छोटे बात पर वो पैनिक कर जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्माने का बात नहीं है। सबका अपना अपना नर्वस सिस्टम होता है, सबका अपना अपना बॉडी का रिएक्शन होता है। तो अगर आपका पास्ट में कोई हिस्ट्री है पैनिक अटैक्स का, तो आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई फिक्स्ड कमिटमेंट है, फिक्स कमिटमेंट मतलब आपका 6-7 घंटा ऑफिस है, यू आर ऑल्सो अर्निंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ, या फिर आपका कोई मेडिकल इशू है या घर में कोई मेडिकली अनफिट है जिसको आपको टाइम देना पड़ता है 6-7 घंटा, तो अगर आपका 6-7 घंटा डेडिकेटेड वहां जाता है तो आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए। ठीक है, सर कॉलेज कैसे मैनेज करें? बेटा कॉलेज तो अपने आप मैनेज हो जाता है। ठीक है, वो सारे बच्चे मैनेज करते हैं। कॉलेज में अगर जा करके भी पढ़ते हो तो फिर सीए की किताब लेकर के जाओ और होमवर्क वगैरह वहां पर करो। सर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? हाउ मेनी सब्जेक्ट शुड वी स्टार्ट विद? देखो, स्टार्टिंग में तो आप ग्रुप 1 के ऊपर ही फोकस करोगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है ना, 8 सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 का 4 सब्जेक्ट का ट्यूशन ले लो, और ग्रुप 2 का कम से कम 1 या 2 पेपर का भी ट्यूशन ले लो। और वो जो है ना, ग्रुप 2 में मैं आपको बता दूं क्या दिक्कत हो जाता है। ग्रुप 1 में आपका 4 सब्जेक्ट में 1 थ्योरी है लॉ और 3 प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स, कॉस्ट एंड टैक्स। ठीक है, 3 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी लॉ। लेकिन ग्रुप 2 में उल्टा है पूरा। ग्रुप 2 में अप्रोक्सीमेटली 240, अप्रोक्सीमेटली क्या, 240 नंबर का थ्योरी है, ऑडिट थ्योरी है 100 मार्क्स का, ईएसएसएम 100 मार्क्स का थ्योरी है, और एफएमई में इको 40 नंबर का आपका थ्योरी है। तो 240 नंबर का आपका वहां पर प्योर थ्योरी है और खाली 160 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो रेदर देन टेकिंग अ प्रैक्टिकल पेपर, आपको ग्रुप 2 का जो है ना, कम से कम 1.5 थ्योरी पेपर कंप्लीट कर लेना चाहिए। ऑडिट कंप्लीट कर लो और एसएम या फिर ईएएस में से एक कंप्लीट कर लो। एसएम करोगे तो थोड़ा स्टार्टिंग में जो है ना वो इजी पोर्शन रहता है एसएम कंपैरेटिव टू कंपेयर इन कंपैरिजन टू ईएएस। तो स्टार्टिंग में आप एसएम कंप्लीट कर सकते हो, और ऐसे भी इंटरेस्टिंग है, धंधा का बात है। कितने आवर्स पढ़ने चाहिए एक दिन में? इसका कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं होता। किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा होता है तो वो कम आवर्स में भी अपना बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकाल सकता है। चलो मैं आंसर करता हूं, कितने प्रोडक्टिव आवर पढ़ने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन आपको डेली जो है 2 घंटा स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन आपको डेली 2 घंटा निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। और जिस दिन ट्यूशन नहीं हो, लाइक संडेज या फिर सैटरडेज कम ट्यूशन हो, तो उस दिन तो एकदम आपको पूरा दिन जो है एकदम एक्सप्लोर करना है। राइट तो ये थे सारे के सारे आपके जो मन में सवाल आते हैं उनके जवाब। अब आप ट्यूशंस लीजिए और बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन चालू करिए। 21 फेब से 21 फरवरी से हमारे सी इंटर नवंबर 22 का मेरा लॉ, ऑडिट और एसएम का बैच चालू हो रहा है, और बाद बाकी फैकल्टीज के अदर सब्जेक्ट्स चालू हो रहे हैं। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।